देखिए अगला जो है रेडियंस पार्ट 1 क्लास 6। तो इसका हम लेसन 2 का हिंदी अर्थ, लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर हिंदी अर्थ दोनों जान चुके हैं। अब हम जानेंगे इसका प्रश्न उत्तर और एकदम सटीक उत्तर जानेंगे। आपको वीडियो देखने में मज़ा आ जाएगा, आप देखते ही सीख जाओगे और नहीं सीखोगे तो बाद में तो ज़रूर सीख जाओगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मतलब बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, थिंक एंड टेल व्हाई डिड साम लेग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। साम नाम का जो लड़का था अपने दूसरे दोस्तों से पीछे क्यों छूट गया था। इसका आंसर हुआ, जैसे कि क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिड साम लेग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, तो आंसर होगा इसका साम वाज ए रिच यंग मैन। वह एक अमीर जवान व्यक्ति था। ही एट रिच फॉक इन बेड ऑल डे। भर दिन बेड पर पड़े पड़े वह अमीरी का भोजन खाता था। एज ए रिजल्ट परिणाम ये आया, ही हैड बिकम वेरी लेजी। वह बहुत आलसी बन गया। ही वेंट टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड। वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए गया। He lagging behind his other friends as he was not used to riding fast out of his laziness. अपने आलसीपन के कारण वह तेजी से सवारी नहीं कर पाया और अपने दोस्तों के पीछे छूट गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। चलिए तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाना। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। उसके पिता के मरने के बाद वह किस प्रकार के जीवन व्यतीत करने लगा था। इसका आंसर हुआ साम्स फादर पास्ट अवे अर्ली। साम का पिताजी बहुत सवेरे मतलब जल्द ही गुजर गए। देन ही बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद अपने पिताजी के पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ही बिकेम रिच विदाउट एनी लेबर। वह अमीर बन गया बिना किसी मेहनत के। नाउ ही स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ। अब वह शान शौकत का जीवन जीना शुरू कर दिया। ही यूज्ड टू इट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह अमीरी का भोजन खाना शुरू कर दिया और भर दिन बेड पर पड़े रहता था। फॉर दिस इसके लिए ही बिकम वेरी लेजी। वो बहुत आलसी बन गया। एंड डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। वो अपना भूख खो दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है थिंक एंड राइट में B.2.1 ट्रू और फॉल्स। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए गए वाक्यों के सामने जो है गलत है तो फॉल्स और सही है तो ट्रू का चिन्ह लगाना है। हमने लगा रखा है, सिर्फ आप समझिए। साम वाज ए यंग बॉय। साम एक जवान लड़का था तो सही बात है। साम वाज ए यंग बॉय। श्याम वाज ए रिच यंग बॉय था, फॉल्स हो जाएगा। साम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक। साम जो है पूरे दिन अपने बेड पर पड़ा रहता था क्योंकि वह बीमार पड़ गया था, फॉल्स होगा। क्योंकि वह अमीर था, पैसा कमाना पड़ता नहीं था, इसीलिए वह पड़ा रहता था। साम रोड वेरी स्लोली। साम जो है बहुत धीरे धीरे सवारी कर रहा था, ट्रू होगा, तभी तो वह पीछे छूट गया। द पीजेंट ऑफर्ड शाम रोटी एंड वेजिटेबल्स। जो किसान था शाम को खाने के लिए रोटी और सब्जी दी, गलत है, उसको दाल और रोटी दी थी। साम वाज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस। बोला शाम जो है जंगल में खो गया जब वह किसान के घर से वापस अपने घर लौट रहा था, गलत होगा। जब वह शिकार करने गया था तब वह खो गया था। आप अगर स्टोरी जो है आप हिंदी अर्थ समझ लोगे तो ये क्वेश्चन तो आप यूँ चुटकी में हल कर दोगे, ठीक है। चलिए स्टोरी अगर आप नहीं देखे हैं इसका हिंदी अर्थ जो है प्लेलिस्ट आपका स्पेशल मिल जाएगा हिंदी अर्थ का, आप देख सकते हैं। B.2.2 है टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्न में मतलब सही आंसर पर टिक करना है। देखिए व्हाई डिड साम फाइंड द फूड टेस्टलेस। शाम को जो है भोजन स्वादहीन क्यों लगा, तो सभी ऑप्शन पढ़ना है। हमारा ऑप्शन सही है। ही डिड नॉट फील मच हैंग्री, क्योंकि वह उसे ज़्यादा भूख मतलब वह फील नहीं करता था। बिकॉज ही पास्ड दिस डे विदाउट एनी एक्टिविटी। तो वह क्या करता था, पूरे दिन बिना किसी काम के व्यतीत कर देता था। बिना काम के अगर दिन व्यतीत करेगा तो भोजन तो स्वादहीन लगेगा ही लगेगा। व्हाई डिड साम लाइक द दाल एंड रोटी। शाम को दाल और रोटी क्यों पसंद आया। साम वाज टायर्ड एंड हंग्री, क्योंकि उस समय शाम थका हुआ और भूखा था, इसीलिए उसे दाल और रोटी पसंद आया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करते नहीं हो। चलिए आपका प्रश्न उत्तर जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से ज़्यादा शब्द में नहीं देना है, ठीक है। चलिए जानते हैं। हाउ डिड साम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। मतलब साम के पिताजी के मृत्यु के बाद साम अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था।
इसका आंसर होगा सम्स फादर हैड डाइड अर्ली। सम का पिताजी बहुत जल्द गुजर गया। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिताजी के मृत्यु के बाद सम बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर्स प्रॉपर्टी। सम अपने पिताजी के सारा संपत्ति का मालिक बन गया। देन वन वर्ड्स ही स्टार्टेड लिविंग ए लग्जीरियस लाइफ। उसके बाद वह शान शौकत की जीवन जीना शुरू कर दिया। ही यूज टू इट रिच फूड, वह अमीरी का भोजन खाना शुरू कर दिया। एंड ले इन बेड ऑल द डे, और पूरे दिन बेड पर पड़ा रहता था। एज ए रिजल्ट, परिणाम ये हुआ ही सुन बिकम क्वाइट लेजी, बहुत जल्द वह बहुत आलसी बन गया। नॉट डूइंग एनी लेबर, कोई भी मेहनत नहीं करता था। ही लॉस्ट द टेस्ट ऑफ फूड एंड सो लॉस्ट हिज एपेटाइट, और वह भोजन के स्वाद को खो दिया। एंड सो लॉस्ट हिज एपेटाइट, उसका भूख भी खो गया। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन जाना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अगला प्रश्न जानते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी बीच में ले लिया कीजिए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेड सम लूज हिज वे इन द वुड्स, मतलब जंगल में किस कारण से शाम अपने रास्ते को भूल जाता है, मतलब खो जाता है। इसका आंसर होगा शाम हैड एग्रीड टू गो टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड। शाम जो है जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जाने के लिए सहमत हो गया। इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, अपने आलसीपन के कारण ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, वह तेज़ी से सवारी नहीं कर पाया। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए वह अपने दूसरे फ्रेंड से अपने आप को पीछे पाया, मतलब पीछे हो गया। ही गॉट लॉस्ट एंड वांडर्ड अवे इन द वुड्स, वह खो गया और जंगल में इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार से वह जंगल में खो गया। अगला प्रश्न जानते हैं। हु हेल्प्ड सम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, हाउ। बोला हु हेल्प सम, शाम को कौन मदद करता है जब वह अपना रास्ता भूल जाता है और कैसे। इसका आंसर होगा शाम हैड लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स एंड वांडर्ड फॉर लॉन्ग। शाम जंगल में अपना रास्ता भूल जाता है और बहुत दूरी तक इधर उधर भटकता है। देन तब ही सॉ ए पिजेंट्स हट, तब उसे वह एक किसान का झोपड़ा दिखता है। ही रोड अप द हट एंड रीच्ड टू द पेजेंट, वह किसान के झोपड़े के पास आता है और किसान के पास पहुंचता है। द पेजेंट गैब हिज दाल रोटी टू इट, किसान उसे दाल रोटी खाने के लिए देता है। देन ही हेल्प्ड शाम गाइडिंग हिम द राइट पथ टुवार्ड्स हिज होम, उसके बाद वह शाम को अपने घर जाने के लिए सही रास्ता के लिए गाइड करता है, दिखाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर शाम, मतलब शाम के लिए क्या चीज़ है जो भोजन को स्वादिष्ट और स्वादहीन बनाता है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। इसका आंसर होगा लेबर हैड मेड द फूड टेस्टी, मेहनत जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। फॉर शाम, शाम के लिए। ही हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर लॉन्ग राइडिंग ऑन हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर बहुत लंबी सवारी किया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। ही हैडंट इट एनीथिंग, वह कुछ नहीं खाया था। सो ही फेल्ट हैंग्री, इसलिए उसे भूख महसूस हुआ। ड्यू टू लेबर, मेहनत के कारण। ही गोट हंग्री, उसे भूख लगी। एंड सो ही फेल्ट द सिंपल फूड दाल रोटी टेस्टी टू इट, भूख लगी इसीलिए वह पाया कि उसे साधारण भोजन दाल रोटी भी उसे स्वादिष्ट लगा। बट बैक टू होम, जब वह वापस घर आया, ही अगेन गोट इन्वॉल्व्ड इन हिज डेली रूटीन टू ओनली स्लीप इन बेड एंड इट रिच फूड, फिर वह अगर वापस वह घर आया तो वह फिर से उसी प्रकार से अपने डेली रूटीन में लग गया, सिर्फ खाना और सोना। ड्यू टू नो लेबर, मेहनत नहीं करने के कारण। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, वह अपना भूख खो देता है। एंड दिस मेड द रिच फूड टेस्टलेस फॉर शाम, और इसके कारण अमीरी का भोजन भी उसे स्वादहीन लगता है शाम के लिए। तो इस प्रकार से हमने ये चारों प्रश्न और ये सारा का सारा प्रश्न तो इस वीडियो में जाना। इधर देखिए आपका वोकेबलरी है ग्रामर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला हमारा है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, और इसका हिंदी अर्थ पहले जानेंगे और फिर इसका प्रश्न उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।